नमस्कार, आदाब, सलाम सबको और सत श्री अकाल। ये तीसरा एपिसोड है ज़ेना की तरफ से सब भाई बहनों के लिए। और ये एक बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक माँ बाप और भाई बहन और दादा दादी सोचते हैं कि भाई हम कैसे इसको करें। जैसे है माता पिता अपने बच्चों से अपने अधूरे सपने पूरा करने की उम्मीद करते हैं, ये सही है कि गलत? तो मैं इस पे अभी कुछ टिप्पणी नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो पहले मुझे सुनना चाहेंगे, क्योंकि जब बच्चा होता है तो बच्चे पहले तो जब बच्चों से बहुत उम्मीदें तो नहीं होती है। बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर अपना ग्रोथ दिखाता है, फिर जैसे स्कूल में जाता है, मगर माँ बाप के कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है। जैसे उनके फादर इंजीनियर होंगे या कलेक्टर होंगे या कुछ होंगे, तो हर एक बाप चाहता है कि वो बेटा या बेटी या जो भी है अपना कहते हैं अपना उसमें उनके एक उनके प्रोफेशन में आए। मगर अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको भी हम लोग बच्चे मानते हैं, मगर ज़िंदगी के साथ चलना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डे 1 से प्रोग्रेस मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। पहले दादी करती है, फिर नानी करती है, फिर चाचा करते हैं, मामा करते हैं, मामू करते हैं सब। तो ये एक सिलसिला चल जा जाता है जब तक वो स्कूल में जाता है, फिर वहाँ पे उसकी नई एक मॉनिटरिंग चालू हो जाती है टीचर के सामने। और मैं तो यही कहूँगा कि जैसे-जैसे बड़े होते हैं तो माँ की उम्मीदें भी बड़ी होती हैं, माँ भी डिस्कशन होती है। अगर बेटा है तो माँ ज़्यादा उनसे क्लोज़ होगी, बेटी है तब भी माँ उनसे ज़्यादा क्लोज़ होगी और बातें करेंगी। बाप होते हैं, बाप इसमें दोनों का हिस्सा होता है, मगर बाप का काम करने का हिस्सा होता है और सुनने का। और जो माँ है तो वो सारा मोटिवेशन और जो ड्राइव होती है एक्चुअल बच्चे की, वो करती हैं। हाँ? बाप अपना वो सर्विस इंडस्ट्री में सप्लाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अपना वो कहते हैं ये आपका जो फंड्स का अरेंज करेगा, ये सब चीज़ करेगा ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो किसी तरह से, वो प्रोवाइड करेगा। मगर जो कहते हैं माँ के हार्ड डिस्क में चलता रहता है, क्या-क्या वो सोचती है कि इसको कैसे करूँ, ऐसे का कैसे करूँ, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो बहुत ही वाक़ई में दाद देने वाली बात है। मैं अपना ही बताता हूँ अपना किस्सा कि हमारे भी 2 बच्चे हैं और कैसे-कैसे मैं ज़्यादातर बाहर रहता था। तो और क्योंकि बाहर रहने में एक तो कहते हैं वो फ़ायदा था मेरा घर में रहने से, और यहाँ पे दिल्ली आस-पास में इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी, जो मैं मेरा काम करता था। तो बच्चे जो थे सारे मेरे दोनों, वो माँ ही ने पाले और माँ ने बहुत अच्छी तरह से उनको फ़ोकस किया अपनी लाइन में। हुँ। तो जैसे-जैसे वो अपने स्कूल में बढ़ते गए, ये करते गए, तो एक ने पास करके अपनी अ, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। तो जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो मैं गुजरात में था। मुझे फ़ोन आया कि ऐसा है कि इसका फलाना इन्फॉर्म कर दिया कि एडमिशन हो गया है, ये इतने का ये है और तुम पहुँच जाओ। तो मैंने कहा तुम पहुँचो, कहते हो सारा काम मैं ही करूँगी क्या? तुम कुछ नहीं करोगे? ठीक है भैया, हम पहुँचे। और वाक़ई में जहाँ पे मैं गया था वो इंस्टीट्यूट है उडुपी में, मणिपाल जो आजकल चर्चे में है। बहुत नया बढ़िया इंस्टीट्यूट है और ऐसा लगा कि जैसे मैं फिर अगर स्टूडेंट होता तो मैं वहाँ पे एडमिशन ले लेता। ख़ैर इन साहबज़ादे को क्योंकि उनके उनके मार्क्स अच्छे थे साइंस में और फ़िज़िक्स में और मैथ्स में, तो उनको अपनी स्ट्रीम से कुछ कम मिला। हुँ? और कहते हैं मगर ले लिया उन्होंने और फिर उनकी पढ़ाई और और कहते हैं पिसाई, पढ़ाई और पिसाई जो है पीसना वो चालू हो गया। इतने में दूसरे भी तैयार हो रहे थे और भी तैयार हो रहे थे और कहते हैं ये चलता रहा सिलसिला। तो दूसरे साल में
या तीसरे साल में कहता है कि मैं अब इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा। मैं क्या, क्यों भाई? कहता है आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ रघुराज रमन। मैं कहा वाह, हाँ रघुराज रमन तो बहुत अच्छी चीज आदमी है, बहुत बढ़िया है, कोई वो नहीं है। तो कहता है अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा। मैंने कहा ऐसा है कि पहले तुम ये कर लो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और फिर उसके साइड बाय साइड इकोनॉमिक्स पढ़ लेना और लिखते रहना। तो वो आर्टिकल्स लिखता था। पता नहीं कहाँ कहाँ ऑनलाइन करता था, भेजता था, वो लिखता था आर्टिकल, तो बहुत एक्टिव था। तो अब ये हुआ कि चलते चलते बड़े हो गए, फिर इनकी कहते हैं, और इन्होंने ग्रेजुएट किया, फिर कई जगह इन्होंने, एक दो जगह इन्होंने इंटर्नशिप की, काम किया, फिर अपने लग गए। और यही है कि कहते हैं हमने कभी इनसे ये नहीं कहा कि तुम हमारे लिए ये करो या वो करो या वो करो, या हम तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हैं? वो कुछ उनको अपना ही एहसास था। और कहते हैं वो ऐसा एहसास था कि वो बिना कहे बहुत कुछ कर देता था, बहुत कुछ कर देता था और करता रहा है। हाँ? तो अगर आप चाहेंगे, जैसे अब ऐसी ऐसी उम्मीद भी आ जाती है कई बार बच्चों से कि भाई इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मगर ऐसा मतलब रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुछ उनकी थॉट प्रोसेस और उनका माइंड सेट कुछ और कर रहा है। हम और आप जो थे, तो हम लोग ने पिटाई खाई, गाली सुनी, बहुत कुछ सुना, और जैसे थे अपने रास्ते में चल गए। हाँ, मगर इनकी इनकी प्रोसेस जो है अलग है, इनकी अलग है। और एक इनकी माइंडसेट और प्रोसेस, थॉट प्रोसेस बहुत अलग है हम लोग से, आज के जनरेशन की। और हमारा जनरेशन जो था वो बहुत कुछ सुनता था, बहुत कुछ कहता था, और मतलब चुप रहता था। अब जैसे हम आपने देखा होगा, कहते हैं हमारा बैकग्राउंड है चाइनीज लैंग्वेज का। तो जब मैं एडमिशन लिया जेएनयू में, तो मुझे कहा गया कि भाई किस बेसिस पे ले रहे हो? मैंने कहा देखो भाई, मेरी लैंग्वेजेस जो हैं दोनों, इंग्लिश और हिंदी में मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, तो उस बेसिस पे ले रहा हूँ मैं। और एडमिशन टेस्ट भी किया है, और जा रहा हूँ अब इंटरव्यू के लिए। तो जब इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पे आप बहुत लोग वाकिफ होंगे महरूम मुनिस रजा से, जो वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। नाम सुना होगा आप लोग ने। हेलो। जी, मशहूर आदमी। हाँ हाँ। तो वो उन्होंने देखा मुझे और कहा कि तुम, पाइप उठाया और फिर एक पफ लिया, कहते हैं तुम फ्रेंच नहीं लोगे, जर्मन नहीं लोगे, स्पेनिश नहीं लोगे, जापानीज नहीं लोगे, तुम चाइनीज लोगे। मैं चुप। माँ को देखा हमने, मम्मा भी हमें हमारी साथ में थी, कहती हाँ का जो कह रहे हैं कर दो, और तुम्हारा एडमिशन मैंने करा दिया। हायर एडमिशन हो गया, बहुत कुछ हुआ, और चलो भैया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, अच्छा है, ये बीए कर लेंगे, ये कर लेंगे, बहुत खुशी हुई। मगर जब पढ़ाई शुरू हुई थी, एक तो उस टाइम चाइनीज का कोई स्कोप नहीं समझता था, चाइनीज क्या है, बहुत कम लोग लेते थे लैंग्वेज। और कहते हैं एक दो दिक्कतें थी। एक तो रिश्ते ठीक नहीं थे इनके साथ, चीनियों के साथ, और दूसरी किताबें नहीं थी। तो किताबों का ना होना भी बड़ा मुश्किल होता था। हम लोग उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग साइक्लोस्टाइल्ड मटेरियल लेते थे, साइक्लोस्टाइल्ड मटेरियल। और जो आपको चाइनीज प्रैक्टिस करना होता था, तो हम घर में नहीं प्रैक्टिस कर सकते थे, हम जाते थे पार्क में, और वो हम जो 4 या 5 टोन है चाइनीज की, लेवल, राइजिंग, फॉलिंग, राइजिंग और फॉलिंग टोन्स, पार्क में प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि घर में ये अलाउड नहीं था। कहते आप यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, ये कौन सी जुबान है। लेते तो फ्रेंच या इटालियन या स्पेनिश, रोमांस लैंग्वेज लेते, ये कोई बेतुकी तुमने। सारे रिश्तेदार बहुत अपसेट थे। यार हमने सुनते गए उनकी बातें, काम हम क्या अपना हमको मालूम था कि कहीं ना कहीं ये सिक्का जमेगा, और जम रहा है। हाँ। और अब कमिंग टू द पॉइंट, उससे हमारा मतलब ये उसके बाद जो हुआ, तो कोई
जैसे माँ बाप को एक्सपेक्टेशन थे कि ये बहुत बड़ा वो बनेगा, वो बढ़ेगा, वो हमने नहीं दिया, मगर जो हमने ये बताया कि भाई कड़ी मेहनत काम करके बहुत कुछ हो सकता है, विच दे रियलाइज्ड लेटर। और अब कहते हैं ये है कि बहुत दिन बाद मुझे अपना वो फोटे मिला, जो कहते हैं ये चीनी का, क्योंकि कई कई साल तक ड्रिफ्ट भी करते रहे इसके चक्कर में, रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, लेकिन वो नहीं कर रहा था, और आज है जो ऊपर वाले की दया से है, बहुत कुछ है। और कहते हैं नॉलेज भी है उनको, वो भी है, पहचान भी थोड़ी सी बहुत है, तो वो हम उनको नहीं दिखा पाए। मगर ये नहीं हमने कभी कहा कि आप हमसे एक्सपेक्ट ना, उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, या वो होता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है, जो कहते हैं आपको अ, एक साइलेंट साइलेंट रिलेशनशिप है, जिसपे आपको एहसास होता है। अगर आप कह देंगे तो इसमें नुकसान ही हो सकता है, और एकदम से वो ऐसा शोर होता है जो अच्छा नहीं लगता उसमें, और खटासपन आ जाता है, खटासपन हो जाता है। मगर यही है कि हम आपसे इससे ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, और आपने जो दिया उनको कोई नहीं दे सकता और ना दे पाएगा। मगर अगर वो आउट ऑफ टर्न कुछ ऐसी चीज़ करे, तो हाँ, वो करने दीजिए, मगर उनसे ये मत कहिए कि भाई मैं डिमांड कर रहा हूँ, ये क्या डिमांड करें, क्योंकि आजकल की पीढ़ी खासकर, हाँ, बहुत बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है। और इसमें मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ अपना शेयर करें एक्सपीरियंस प्लीज़। हमने I बता think दिया। I'd like to butt in with one practical experience. जी, 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 जी। My daughter was in Pune, and right from class 3 till her 10th, जी, she continuously was studying in the DPS of that place. और चूंकि DPS में पढ़ रही थी, और वो स्कूल में 12th भी होता है, तो स्कूल का एक एनवायरनमेंट, एक कल्चर, COVID education environment, the security, all those aspects. Plus, you have been in a particular school for that many number of years. तो टीचर्स जान रहे हैं, आप वहाँ के माहौल से वाकिफ हैं, हर चीज है. That was somewhere behind my back. तो I after the 10th, वो अपनी मम्मी को इन्फ्लुएंस में लेना चाहिए कि वहाँ एक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है. She wants to go to Ferguson College. So when this was told to me कि ऐसा बात है, वो Ferguson College जाना चाह रही है, तो I asked her कि भाई क्यों जाना चाहती हो तुम Ferguson College? तो बताइए I want to take, वो 10th साइंस से की थी. She said I want to take humanities, and Ferguson College की humanities department is very good. इस वजह से तो ऐसे तुम ह्यूमैनिटीज 12th में DPS में भी ले सकती हो. उसके लिए व्हाई डू यू हैव टू गो टू द कॉलेज? पढ़ाई तो तुम्हें करनी है. अगर वो सब्जेक्ट लेना तो यहाँ भी कर सकती हो. व्हाट इज सो अट्रैक्टिव दैट यू हैव टू गो टू दैट कॉलेज? तो फिर बोली नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट ह्यूमैनिटीज. अब DPS का ह्यूमैनिटीज बहुत वीक है फैकल्टी. ऐसा नहीं है, वहां पे जाके हम दूसरे ब्रांच को भी ले सकते हैं. So that means she sort of gave her hint कि वो एक्चुअली क्लियर नहीं है कि उसको क्या लेना है. तो उस समय क्लैरिटी ये समझ में आया कि वो बेसिकली उसको कॉलेज में जाना है. तो देन आई ट्राइड एनालाइजिंग, भाई ये कॉलेज के पीछे क्यों पड़ रही है. तो कुछ दिनों के बाद ये समझ में आया कि 10th मतलब 5th to 10th उसके जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं
उसमें से almost 90% of them were leaving the school and joining Ferguson. तो इसको भाड़ में जाए, ह्यूमैनिटीज लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ रहना था, जिसके वजह से इसको फर्ग्यूसन कॉलेज जाना था। तो when I understood the reason, I put my foot down. I said doing nothing. अगर तुमको कॉलेज ही जाना है, if college is the criteria, then you come to Purnia. I'll get you admitted in a local college, or you continue in DPS in your 12th. तुम साइंस लेना चाहती हो लो, कॉमर्स लेना चाहती हो लो, आर्ट्स लेना चाहती है लो। मजबूरी में साइंस लेना पड़ गया। जब समझ में आ गया कि आई हैव अ चॉइस, कॉलेज की जिद करेंगे तो ये पूर्णिया बुला लेंगे, पूर्णिया तो मुझे नहीं जाना है। तो भाई गिवन दी, मतलब क्या डेविल और खाई क्या वाला जो कहावत है, तो उसको लगा कि ठीक है भैया, वो अब मतलब शी रिलेंटेड कि ठीक है डीपीएस में रहना है। तो इट वाज नॉट एनीथिंग टू डू विथ माय एक्सपेक्टेशन, बट आई कुड अंडरस्टैंड कि बहुत बारी ऐसा भी होता है कि बच्चों के पीयर ग्रुप, फ्रेंड सर्कल ग्रुप से उनके ऐसे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, और माँ बाप अगर उतनी अकोमोडेटिव हो जाते हैं विदाउट एक्चुअली ट्राइंग टू रियलाइज what is making them to take that course of action, and you leave them alone, there are also not chances that error हो जाएगा, but there are chances कि उनके लिए जो बेस्ट हो सकता था वो आप गाइड करने से मिस कर जाओगे अपॉर्चुनिटी। तो here the third angle I'm trying to bring about is कि डिजिटली माँ बाप अपने बच्चों से अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग के अलावा एक ये भी दृष्टिकोण होता है कि उनके चाहने के बावजूद क्या आप राइट टाइम पे स्टेप इन करते हो कि नहीं, एंड देन यू हैव टू पुट योर फुट डाउन नोइंगली कि उसको उसके मन के लायक नहीं है। तो यहाँ पे हम अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं तोप रहे हैं उसके ऊपर। And then next, only one part is, yes, we were very clear about, because of the background, because of the scores that she was having, we insisted that you have a choice of only becoming an engineer. Again, बहुत reluctance, बहुत ड्रामाबाजी, जो भी हुआ, मन मार के वो इंजीनियरिंग ली। और आज की तारीख में शी इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल इंजीनियर based in America, doing excellently well, is employed in Honeywell as a good respected level scientist. आज जब उससे पूछते हैं कि do you regret becoming an engineer, तो she said अब उतना नहीं मुझे याद है उस समय हम क्यों ह्यूमैनिटीज चाह रहे थे और क्यों फर्ग्यूसन चाह रहे थे, और उस समय आप जो बोल रहे थे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक है, ऑल सेड एंड डन, अभी जो हम आई एम हैप्पी। सो दिस इज माय बिट ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच आई वांटेड टू शेयर। आई डोंट नो आपकी इस डिस्कशन में ये फिट बैठता है या नहीं, अदर्स में प्लीज शेयर देयर एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, संजय भाई, शिवानी जी, मंजू आप। मैं तो पूरी तरह इनसे एग्री करती हूँ कि बच्चों के अपने ख्वाब होते हैं, ख्वाहिशें, मगर डायरेक्शन तो पेरेंट्स को देना बहुत जरूरी है। हमने तजुर्बा किया जिंदगी का, तो हम दूरअंदेशी से सोच सकते हैं कि इसमें इनका क्या फ्यूचर होगा। अपने आप को थोपो नहीं बच्चों पे, लेकिन डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है। बहुत सही किया आपने। Thank you. At least I have collected one. I have collected one vote in my favor. नहीं, मैं भी आपको मेरा वोट भी मेरे तरफ से भी वोटेड है। goes to you, yes. तो और फरजाना जी भी जितना बोली बहुत अच्छा बोली, सही में थोपना नहीं चाहिए। मैंने भी अपने बच्चों को पूरी आजादी दी थी, वो क्या करना चाहते हैं। और
थैंकफुली ठीक ही किया उन्होंने, दोनों हम्म, ने ह्यूमैनिटीज चूज किया। बड़ी ने पहले साइंस लिया था, देन शी स्विच टू ह्यूमैनिटीज। हाँ और छोटी है, उसको जर्नलिज्म का शौक था, उसने जर्नलिज्म लिया, लेकिन आगे जाके फिर शी चेंज हर माइंड, तो वो मार्केटिंग में चली गई। तो ह्यूमैनिटीज में भी ऑप्शंस होते हैं, एंड बोथ माय गर्ल्स आर डूइंग वेल। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मुझे भी अपने घर में पूरी आजादी थी। बचपन में मेरे फादर का ये शायद एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, उनकी बहन भी चाहती थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। तो 11th स्टैंडर्ड में पहुंचते पहुंचते 9th में मैंने साइंस लिया, यही सोच के कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन 11th तक पहुंचते पहुंचते मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोफेशन में, मैं नहीं बन पाऊंगी, बिकॉज लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है इस तरह की प्रोफेशंस का, और मुझे इंटरेस्ट था नहीं। तो फिर मैंने अपना माइंड चेंज किया। शायद मेरे फादर थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए, मगर फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, और मैंने भी ह्यूमैनिटीज ली। और जिंदगी का कुछ कोर्स ऐसा हुआ कि आखिर आई एंडेड अप डूइंग बिजनेस, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। ये तो बहुत अच्छी बात है। और शिवानी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे शिवानी जो जी? बोल हाँ जी, मुझे जो बोलना था इन दोनों ने तो बोल ही डाला, और मेरे पास और बोलने के लिए कुछ है नहीं। आई आई पर्सनल एक्सपीरियंस हो ब- सकता है बच्चों का कि शायद बच्चों का शायद इतना ही मुझे भी कहना ही था, तो उन लोगों ने ये बातें तो कह डाली। तो हाँ, बस मैंने भी कभी अपने बच्चों पे कभी कोई चीज थोपा नहीं, हाँ, उनको अपने तरीके से उनकी जहाँ पे इंटरेस्ट है उनको वैसे ही करने दिया। लेकिन हाँ, एक जगह पे कहीं ना कहीं बच्चे हर चीज समझ नहीं पाते हैं, तो इसमें माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, ये तो तो बात, गाइडेंस बहुत जरूरी है। उनकी कौन सी चीज में अच्छाई है, हाँ, कौन सा चीज उनके लिए सूट करेगा, अच्छा होगा नहीं होगा, तो ये थोड़ा उनको रास्ता दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। तो ठीक है, मेरे बच्चे भी बहुत वेल स्टेब्लिश्ड हैं अभी, वो लोग भी बहुत अपनी जगह पे बहुत अच्छे कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो आप ही के साथ हैं या बाहर हैं शिवानी जी? नहीं नहीं, बेटी तो खैर उसने अपना बीटेक एमबीए करके, वो हाँ पहले तो थी बैंगलोर में, फिर हाँ पुणे में थी, फिर हाँ। गई थी एम्स्टर्डम, मतलब अच्छा। आपका वहां पे काफी 1 ईयर 8 मंथ्स या 9 मंथ्स ऐसे रही। हाँ हाँ। अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही है, घर से अभी कर रही है, तो अभी मे बी आपके साथ है अभी? जी जी जी। और बेटा? और बेटा भी बीटेक किया, उसके बाद अभी वो एमबीए कर रहा है बॉम्बे से, हम्म। एंड उसका प्लेसमेंट भी हो गया है अभी आईसीआईसी बैंक में। अरे वाह। तो अप्रैल में शायद उसका लास्ट सेमेस्टर खत्म होगा, देन वो भी शायद आईसीआईसी ज्वाइन करेगा। अब देखते हैं उसका लोकेशन कहाँ देता है, मे बी कोलकाता भी हो सकता है, नहीं तो बाहर भी हो सकता है। लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि कोलकाता में हो, क्योंकि उसको थोड़ा होम सिकनेस है और बहुत हाँ ज्यादा अटैच है हम लोग के साथ, हाँ हाँ तो हाँ। इसीलिए उसको बाहर जाने का इंटरेस्ट तो है नहीं। लेकिन अच्छा। अगर जाना पड़ेगा तो अभी वो रेडी है कि हाँ मैं जाऊंगा। हम्म। तो उसके लिए बहुत उसको समझाना पड़ा है, हम्म। अब वो रेडी है। फिर ये भी बोल रहा है कि ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस तो कोलकाता आ ही सकता हूँ कुछ दिन के बाद। तो ये है, तो बस अब देखते हैं, सब बाकी सब तो ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। और हस्बैंड आपके इंजीनियर हैं या? नहीं नहीं नहीं, ही सिविल सर्वेंट। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप भी इंजीनियर हैं, क्या हैं आप, क्या हैं नहीं नहीं नहीं, मैं टोटली होम मेकर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो दोनों दोनों बच्चे आपके इंजीनियर, एक मैकेनिकल, एक वो? नहीं, बेटी हाँ, बेटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, बेटा ने सिविल में किया है। अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रिकल, जैसे राजीव भाई की, वो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वो तो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इंजीनियरिंग का, कंट्रोल एंड हम्म। इंस्ट्रूमेंट। आपकी हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी सारी उसी से चलती है, C&I। अब और जी जी। हेलो।
हाँ, संजय संजय अंकल कुछ हाँ बोलना संजय चाह रहे भाई, हैं शायद। संजय भाई हमारे भाई हैं संजय भाई। नहीं, बच्चों को तो हमारी तरफ से कोई वो नहीं था, रोक टोक नहीं था, वो अपने आप डिसाइड किया, अपने आप लाइन पकड़े, क्योंकि बाद में ना कहें कि डैडी ने ये करवा दिया, हाँ मैं हाँ कुछ हाँ। नहीं हूँ, तो वो करा दिया, तो हमने उनको फ्री हैंड दे दिया, जो चाहो कर लो। तो वो अपने लाइन में अभी खुश हैं जहाँ भी हैं। तो बच्चों को अगर कहीं फंसते हैं तो गाइड कीजिए, हाँ बिल्कुल। नहीं तो फिर उनको अपने आप लेट देम डिसाइड, जी जी जी। उनको अपना लाइन खुद पकड़ना है, अपना जीवन खुद डिसाइड करना है। तो उनको फ्री फ्रीडम दे रखा था हमने। और हमको ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, जितने भी ग्रेड्स आए जैसे भी हाँ, वो अपना ठीक है। एम्बिशन उनके ऊपर नहीं हाँ वो हाँ करना चाहिए। कि भाई तुम आजकल की जनरेशन बड़ी देखिए स्मार्ट है। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो माँ बाप की पेरेंट्स की होती है, ये बात तो सही नहीं है। होती है, लेकिन उनको हाँ हाँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि नहीं हाँ आपको हाँ यही करना होती है। है। हाँ, लेकिन कभी भी उनके ऊपर आप उसको थोपिए मत। जो उनको पसंद है लेट देम डू। हाँ, उनको जो पसंद है उनको करने दीजिए, वो जितना करेंगे आपको इतना। अभी इस टाइम के बात के बारे में बता रही हूँ, पहले तो पता नहीं, हमारे टाइम में तो शायद इतना नहीं था, क्योंकि हम लोग को हमेशा ही अपना पेरेंट्स का ही मतलब सहारा लेना पड़ता था, क्या करना है नहीं करना है, उनसे ही सलाह लेनी पड़ती थी, क्योंकि हम लोग को उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे उस वक्त कि हम लोग क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी के बच्चे अभी इतना अपने आप को, कभी कभी जब वो लोग बोलते हैं तो मैं सुनते रह जाती हूँ। उन इंडिपेंडेंट लोग हो कोई गए। भी चीज को हाँ इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि सच में मैं बहुत कम जानती हूँ शायद इन लोग से। ये लोग तो अभी बहुत ज्यादा समझदार हैं हर चीज में, हर मामले में। तो हाँ इसलिए ये बात एकदम सही है कि कभी किसी के ऊपर, सिर्फ बच्चों के ऊपर बात नहीं, कभी भी किसी के ऊपर कोई भी चीज को थोपना नहीं चाहिए, उनको फ्रीडम देना चाहिए। वो जितना, अगर कहीं गलत कर रहे हैं तो आप उस वक्त उसको समझाओ, उसको बताओ, क्योंकि ऐसा होता है कि वो एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें बच्चे बहुत चीज गलती कभी कर जाते हैं। तो वो अपना एक पेरेंट्स का एक दायित्व होता है कि उसको सही दिखाना, समझाना कि कौन सा सही है। ये थोड़ा लाइन अप तो करना पड़ता है। एकदम फ्रीडम मतलब पूरा पूरी फ्री मैं कभी नहीं बोलूंगी कि छोड़ देना चाहिए हर मामले में। ठीक है, बिल्कुल उनका बिल्कुल। चॉइस है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना, उसमें आप सपोर्ट करो, लेकिन उसको कहाँ करना है, कैसे करना है, उसमें माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। अरे मेरे सामने मत बोलो, फिर मेरे को याद आता है वो दिन फर्ग्यूसन कॉलेज। तो कौन सा? फर्ग्यूसन कॉलेज का कहानी याद आता है फर्गूसन कि कॉलेज है बहुत हाँ नायाब कॉलेज। हाँ 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 नहीं हाँ नहीं हाँ काफी कि फेमस उसको है। कॉलेज से कोई लेना देना नहीं था, दोस्तों से था। ब्रांच से कोई लेना देना नहीं था। हाँ। बचपन के सारे दोस्त वहां जा रहे थे, इसलिए उसको वहां जाना था। नहीं, देखिए कभी कभी फ्रेंड्स भी जो होते हैं ना, ठीक है, बच्चों का जैसे होता है कि फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा उन लोग को डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो हो जाते जाते हैं बहुत हैं। ज्यादा। हाँ, उनके ऊपर उनका इतना भरोसा हो जाता है, तो उस टाइम लेकिन गाइड करना बहुत जरूरी होता है पेरेंट को, क्योंकि उस टाइम उन लोग को सही दिशा समझ में नहीं आता, उन लोग को लगता है मेरे दोस्त जो बोल रहे हैं वही सही है। तो उस टाइम तो माँ बाप को थोड़ा बहुत दखलबाजी करना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है कि उसके लिए क्या सही है नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से उसको पाल रही हूँ। जितना मैं समझ सकती हूँ, क्या उसका दोस्त उतना समझ सकता है उसको? ना, कभी नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकता। कभी नहीं समझ सकता। तो इसीलिए हमेशा दोस्त अच्छे होते हैं, दोस्त बहुत तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, उसके लिए कौन सा ठीक है गलत है सही है, ये मुझे जांचना है, क्योंकि मैंने उसको पैदा किया, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने उसके साथ अपना टाइम बिताया। उसका नेचर जितना मैं समझ सकती हूँ उतना कोई नहीं समझ सकता है। और सुनिए, अगर लड़की अपने चॉइस की ले आए तो भी कोई दिक्कत नहीं नहीं, तो अगर कोई वो दिक्कत नहीं अच्छा है। है, हाँ, लड़का अच्छा है, हम्म। एडजस्ट कर और लेते हैं। मुझे तो इतना भरोसा है कि हम लोग अपने बच्चे को इतना अच्छा परवरिश किए हैं कि उन लोग कभी गलत चीज को हाँ ला गलत ही नहीं नहीं कर, सकते। हाँ गलत नहीं करेंगे।
क्योंकि उनको पता है हमारा टेस्ट क्या है, हम किस टाइप के लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, उनका अपना भी ऐसा चॉइस है। तो इसलिए मैं पूरा 100% उन पर भरोसा करती हूँ कि वो लोग जो भी करेंगे सही करेंगे। नहीं, भरोसा तो होना बहुत जरूरी अली भाई थोड़ा ऑफ द ट्रैक अगर आप इजाजत दे। चलिए चलिए मजा आएगा, जैसा है कोई बात नहीं, ऑफ द बीटिंग ट्रैक भी थोड़ा चलेंगे। ऑफ द ट्रैक है, मतलब आज के हाँ, टॉपिक हाँ, से हाँ, रिलेटेड नहीं है, कोई बात नहीं। दूर दूर तक। हाँ शिवानी ने मुझे एक कहानी सुनाया था, बहुत इंटरेस्टिंग। जी। वो इंटरेस्टिंग कहानी ये था कि वो जब थोड़े से बाबा जी के चक्कर में कि वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री के उसमें कि जरा देखा जाए होता क्या है, तो जब ये, और एंड बाय द वे शी इज अ वेरी गुड रिसर्चर, वो कोई भी चीज करती है रिसर्च करने के बाद। अरे वाह। तो जो टारगेटेड बाबा जी के पास ये अप्रोच करना चाह रही थी, उसके ऊपर जब रिसर्च करी तो ये खुद एक डिसीजन पे आई रिसर्च करने के बाद कि वो आदमी सबकी भविष्य बनाने वाला है, मेरी भी भविष्य बताएगा। तो वो खुद क्यों नहीं वो भविष्य देख पाया कि वो करोड़पति व्यक्ति, करोड़पति बेटी और रिक्शा वाले से जाके शादी करी। अरे हाँ जी, ऐसा हुआ एक इंसिडेंट। अच्छा, ऐसा मैंने मैंने ये तो देखा था। नहीं, एक लाइन में कंप्लीट कर लेना। हाँ, तब जाकर शिवानी को लगा यार इस बाबा जी के पास तो नहीं जाएंगे, ये अपना भविष्य तो नहीं बोल पाया, मेरा क्या बोलेगा। बिल्कुल। नहीं सही बात है। नहीं, ये चीज देखिए, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कोई लोग काफी इसको विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इसी के ऊपर पत्थर उत्तर पहनना एंड ऑल दिस, जो भी उन लोग जो बोलते हैं ये करना वो करना करते हैं। मैं कहीं थोड़ा बहुत मानती भी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ऐसा अगर होता तो सब लोग कुछ पैसे देके तो अपना लाइफ को पूरा चेंज कर देते, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये जब जो चीज होने का है तभी होगा। आप किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। इसका मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगी आप सारा साल पढ़ाई नहीं करोगे और बोलोगे कि मेरा एग्जाम में 90% आ जाए, ये भी नहीं हो सकता। उसमें मेहनत की जरूरी है, वहां मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर बेटी की शादी के लिए मेहनत करते रहूंगी, मतलब चिंता करूंगी नहीं करना है, ये करना वो करना, नहीं होगा। ये जन्म, विवाह, मृत्यु ये ऊपर से लिखा हुआ है, अभी मुझे इतना समझ में आता है। आप कोशिश करो, लेकिन जब होने का तभी होगा। इसलिए इसमें इतना हड़बड़ाने की। मैं तब भी कुंडली मिलाते हैं शिवानी जी। नहीं, कुंडली क्या है, किसको पता है करेक्ट टाइम क्या है बच्चे के पैदाइश का। कुछ मालूम नहीं। जो सिजेरियन बेबी है बिफोर टाइम हो जाता है, उसका टाइमिंग का क्या। तो इसीलिए मैं अगर आप मेरे से पूछो तो मैं ये सब में विश्वास नहीं करती। नहीं, आपका बिल्कुल सही विचार है, बहुत अच्छा है ये। I think Ali bhai, you can जी। formally bid farewell and you can request Meenakshi Rao to speak few words. भाई ऐसा है कि आज का तो बहुत मजे का टॉपिक था, सभी लोगों ने अपने कहते हैं पार्टिसिपेट किया और अपने शेयर किया अपने एक्सपीरियंसेस, और हम चाहते हैं कि ये शेयर करते रहें, क्योंकि ये एक ऐसा शो नहीं है जो मतलब स्टारी शो हो। ये दिल हल्का करने वाला शो है, दिल की बात करने की। और इसमें आप जैसे भी आए अपने दिल की बात कहें और अपने दिल को हल्का करके और मन को हल्का करके जा सकते हैं। क्यों राजीव भाई? ठीक है। और मैं बहुत आभारी हूँ राजीव भाई से, शिवानी जी, संजय भाई, मंजू आपा, हेलो, आप हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का जो आए। हर मंगलवार होता है ये शो, और नया नया टॉपिक राजीव भाई देते हैं, बड़ा चुनौती देते हैं हमको पर अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी आ जाते हैं उसमें डिस्कशन में कि हफ्ते भर ये पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सबको इंगेज करते रहते हैं। मगर इस शो में आके आज इन्होंने काफी कुछ बोला, बड़ा अच्छा लगा बिटिया रानी के बारे में, वो बड़ी खुशी हुई। तो मैं आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद है कि आप फिर से
कल मिलेंगे। अच्छा मंजू आपा, एक गजलों का एक हम्म। शो होता है, हमारे जीतू भाई आते हैं, जितेंद्र नाथ अच्छा। त्रिपाठी, कब होता है ये? राजू भैया बुधवार को 4 से 4:30 बजे, कल कल 4 है। से 4:30। हाँ, जी ये ठीक जितेंद्र है। त्रिपाठी है, एक्स एम्बेसडर जाम्बिया, हम्म। और जानते होंगे शायद आपके मामू को, मामू या फूफा, किसकी बात कर रहे हो? और मजाज साहब की। अच्छा, उनको तो इस दुनिया से गए हुए बहुत हाँ अरसा हाँ हो गया। हाँ, उनको बहुत लोग हाँ जानते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जो भी उर्दू शायरी पसंद करता है वो जरूर जानता है उन्हें। जरूर जानता को, मैंने जिक्र नहीं हम्म किया, मैं कहा कि आप आके एक दिन उनको सुनेंगी, जीतू भाई को। खुद जरूर। लिखते हैं और खुद मतलब बहुत वो अपने उसमें दुनिया में रहते हैं। कल आएंगे वो? इंशाल्लाह कल 4 बजे। राजू भाई कल ठीक 4 है। बजे है ना? हाँ 4 बजे। ठीक है, तो फिर कल हम लोग ठीक 4 है। बजे मिलेंगे इंशाल्लाह। और आप जरूर। लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। राजू भाई थैंक यू, शिवानी जी, संजय भाई, संजय आपा, अलविदा। हाँ, अलविदा।